अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और रमज़ान आप सबका अच्छा गुजर रहा होगा। बस अल्लाह पाक इसी तरह हम सबको सेहत तंदुरुस्ती के साथ हर साल रमज़ान जो है वो नसीब करें और रोज़े रखने और इबादत करने की तौफीक दें। और जब हम जैसे रमज़ान के महीने में पंचुअल होते हैं अपनी इबादत को लेके और कुरान पढ़ने के लिए, पूरा साल भी अल्लाह पाक हमें तौफीक दें कि हम इसी तरह अपनी इबादत जो है वो कंटिन्यू करें। आमीन सुम आमीन। हाँ, हरीम जो है वो रेडी हो गई थी स्कूल जाने के लिए, क्योंकि हरीम के एनुअल एग्ज़ाम्स स्टार्ट थे, तो बस इसके बाबा इसको स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे थे। तो अब्दुल रहीम भी चूँकि उठ के बैठ गया था, तो उसको था कि मुझे भी जो है वो छोड़ने जाना है। पर चूँकि मैंने इसको नहीं था भेजा, मैंने कहा आप थोड़ी देर सो जाओ, क्योंकि एग्ज़ाम में हरीम से और जल्दी वापस आ जाती है, तो फिर मुझे था कि उसके आने तक के थोड़ी देर जो है वो अपनी नींद पूरी कर ले। और यहाँ हरीम भी स्कूल से जो है एग्ज़ाम के बाद आ गई हुई थी और फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम की जो है वो प्रिपरेशन कर रही थी। और अब्दुल रहीम चुके बैठ के, तो अब्दुल का टीवी टाइम था, थोड़ी देर टीवी देखा और यहाँ अब्दुल रहीम की नज़र पड़ गई थी कि मामा के पास मोबाइल है, तो वो मोबाइल मांगना शुरू हो गया था। तो मैंने जल्दी से वीडियो जो है वो फिर बंद कर दी। मैंने कहा नहीं, मेरे पास मोबाइल नहीं है, तो आप टीवी देखो। और बस इसी तरह बस बच्चों को कभी मोबाइल देना भी पड़ता है और कभी नहीं भी देना पड़ता। और ये मेरे पास क्लिप्स जो है बने हुए थे, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने कोई वीडियो जो है वो अपलोड नहीं थी की, तो मैंने कहा चले एक व्लॉग बना लेते हैं। सारे क्लिप्स जो है वो एक में ही जो है वो ज्वाइन कर दूँगी मैं। और यहाँ हम लोग आए हुए थे रमज़ान के लिए, चीज़ें वगैरह चाहिए थी पाकिस्तान सुपरमार्केट से, शामी कबाब बनाने के लिए, दाल वगैरह और दही भल्ले, इस तरह की चीज़ें। तो जो स्पेशली होता है कि चले पाकिस्तान की सौगात है, तो पाकिस्तान सुपरमार्केट से अच्छी मिल जाती हैं। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों ने रमज़ान में इस दफ़ा अफ्तारी में फ्राई आइटम ज़्यादा खाई या हेल्दी ऑप्शन आप लोगों ने जो चूज़ किया हुआ था। तो इस दफ़ा हमने तो कोई समोसे रोल वगैरह मैंने कुछ भी नहीं था बनाया, वरना हर साल रमज़ान स्टार्ट होने से पहले रोल और समोसे वगैरह जो है वो बना के तो मैं फ्रीज़ कर देती थी। तो इस दफ़ा मैंने वो सब कुछ नहीं किया। मैंने कहा खाने को दिल भी नहीं करता, क्योंकि हरीम तो बिल्कुल भी नहीं खाती और मेरे हस्बैंड को भी होता है वो फ्राई आइटम्स इतने शौक़ से नहीं खाते। तो मैंने कहा चले मेरा जब दिल करेगा मैं वो बना के खा लिया करूँगी, पकोड़े वगैरह और इस तरह की चीज़। तो हरीम भी चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर भी सारे रोज़े रखे थे, इस दफ़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह सारे रोज़े रख रही है, तो उसको बस होता है फ्राइज़ का, तो मैं उसको जो है वो बना देती थी। यहाँ मेरे पास ये क्लिप था जब मेरे 1K सब्सक्राइबर हुए थे, तो मैंने कहा चले इसको भी इसी के अंदर जो है वो ऐड कर देती हूँ। हरीम जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि उस दिन आई थिंक मेरी किसी शॉर्ट के ऊपर जो है वो व्यूज़ आ रहे थे उसके ऊपर, और सब्सक्राइबर भी काफ़ी ज़्यादा आए थे उस शॉर्ट से। तो हरीम को था मामा आज आपके 1K पूरे हो जाएंगे, तो सुबह से वो बस उसने लैपटॉप पे मुझसे जो है वो ऑन करवा दिया हुआ था लाइव काउंट। तो वेट कर रही थी कि कब आपके 1K पूरे होंगे। तो कहती मामा आपके 100K होंगे तो फिर हमें जो है वो सिल्वर बटन मिलेगा। मैंने कहा ठीक है, पहले 1K तो पूरे हो ले। और ये हमारी बिल्डिंग के बिल्कुल साथ ही जो है वो मस्जिद है, तो बहुत रौनक महसूस होती है, स्पेशली रमज़ान में। वैसे भी होती है, पर रमज़ान में चूँकि हर बंदा जो प्रेफर करता है कि चले मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़े, पंचुअल होते हैं अपनी इबादत को लेके। तो अल्लाह पाक आम दिनों में भी हम लोगों को इसी तरह से जो है वो रखें, अपनी नमाज़ें वो जो है टाइम पे पढ़ने की तौफीक दें, आमीन। तो मैंने कहा चले छोटा सा क्लिप ये भी ऐड ऑन कर देती हूँ। तो ये सब जैसे ही जुम्मे की नमाज़ ख़त्म हुई तो सब जो है वो वापस जा रहे थे, क्योंकि मस्जिद तो जल्दी फुल हो जाती है, तो बाकी सारे लोग जो है वो मोस्टली जो है वो रोड्स के ऊपर भी जिधर किसी को जगह मिलती है तो अपना जाए नमाज़ बिछा के तो नमाज़ वगैरह पढ़ लेते हैं। हम लोग जो हैं वो ब्लेस्ड हैं कि हम लोगों को अज़ान की आवाज़ जो है वो सुनाई देती है, मतलब जो पाकिस्तान में भी हैं या मिडल ईस्ट में भी हैं। पर जो लोग यूरोप वाली साइड पे होते हैं तो वो लोग इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा जो है वो मिस करते हैं, जैसे अज़ान की आवाज़ और ये मस्जिद की रौनक। तो हम लोग चूँकि यूज़ टू हैं, बचपन से इन चीज़ों को देखा है, जैसे पाकिस्तान में भी और यहाँ यूएई में भी हम लोगों को ये चीज़ कॉमन देखने में मिलती है। तो पर चूँकि कोई बाहर से कोई आए जैसे यूके से या कनाडा से, तो वो लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है वो फिर फील करते हैं कि माशाल्लाह कितनी ज़्यादा जो है। इवन के मॉल्स वगैरह में भी अज़ान की आवाज़, जैसे नमाज़ का टाइम हुआ है कि अगर किसी ने नमाज़ पढ़नी है तो प्रेयर रूम बने होते हैं ताकि कोई अपनी नमाज़ जो है वो टाइम पर पढ़ सके। तो इन चीज़ों को वो लोग बहुत ज़्यादा जो है ना वो फील करते हैं।
और हम लोग चूँकि इन चीज़ों को देखने के आदी हो गए होते हैं, तो हम इन चीज़ों को जो है वो उस तरह से नहीं फ़ील करते कि जिस तरह वो लोग इस चीज़ को फ़ील करते हैं कि उनके लिए कोई ब्लेसिंग है ये एक, कि जब वो लोग विज़िट पे इस तरह आते हैं तो वो इस चीज़ को एंजॉय करते हैं। मुझे आई थिंक 1 मंथ से ज़्यादा ही हो गया, आई थिंक 2 मंथ्स होने वाले हैं। मैंने कोई वीडियो वगैरह अपलोड नहीं की यूट्यूब पे, इवन बस शॉर्ट्स वगैरह ही जो है वो अपलोड कर रही थी। तो काफ़ी टाइम के बाद ये मैं वॉइस ओवर कर रही थी, तो मुझे काफ़ी जो है ना वैसे लग रहा था जैसे मैं फ़र्स्ट टाइम वॉइस ओवर कर रही हूँ। और यहाँ अब्दुल जो है वो अच्छा खासा बाबा साथ जो है वो नमाज़ पढ़ रहा था, और जैसे ही इसने देखा कि मामा वीडियो बना रही हैं तो इसको गुस्सा आ गया कि मामा ने तो बोला था कि मोबाइल नहीं है, तो ये मोबाइल मांगना शुरू हो गया और इसने उधर ही छोड़ दी कि मैंने नहीं पढ़नी नमाज़। और ये जब मैंने इफ्तारी और सहरी का थोड़ा सा क्लिप जो है वो ऐड किया हुआ था, मैंने कहा चले इसको भी जो है वो मैंने वीडियो बनाई हुई थी ऐड कर देती हूँ। और ये नेक्स्ट डे था, हम लोग जा रहे थे हरीम के स्कूल। हरीम का ओपन हाउस था, तो अब्दुल रहीम आज भी चूँकि बच्चों को सुबह जल्दी उठा दिया था, 8 o'clock का टाइम था, तो हम लोग जा रहे थे। और ये अब्दुल अभी भी जो है वो नींद में था। तो पर ये कि एक दफ़ा आवाज़ दी थी अब्दुल को, तो अब्दुल उठ के बैठ गया था बाहर जाने के लिए। तो बच्चों को होता है कि नींद भी जो है वो कुर्बान करनी पड़े तो कोई मसला नहीं है, बस घर से बाहर जाएँ किसी तरह हम। तो ये एक्साइटेड था जो है वो आपो के स्कूल जाने के लिए। हरीम जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि उसको पता था एक तो उसका ओपन हाउस है और दूसरा अब्दुल के रिज़ल्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है हमने इनसे लेनी थी, स्कूल जाना था आज। तो हरीम बहुत खुश थी। और खैर अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल का भी एडमिशन जो है वो हो गया हुआ है। अब दोनों रमज़ान ईद के बाद जो है दोनों इकट्ठे जो है वो स्कूल जाना स्टार्ट करेंगे। तो हरीम जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इस बात को लेके कि मामा अब्दुल भी जो है वो मेरे साथ स्कूल जाया करेगा। तो मैं जब मुझे ब्रेक हुआ करेगी तो मैं इसको इसकी क्लास में देखने के लिए जो है वो जा सकूंगी, क्योंकि जब अगर आपके सिबलिंग्स हों तो आपको अलाउ होता है, आप उनको जो है वो मिल सकते हो जाके ब्रेक टाइम। और यहाँ अब्दुल रहीम जो है वो हरीम की क्लास में जाते ही इसने एक एक कोना जो है ना वो देखा कि किधर से क्या व्यू आ रहा है और क्या नहीं। तो मैं हंस रही थी, हरीम भी कहती मामा जब ये स्कूल जाएगा तो ये क्या करेगा, ये तो कहीं भी नहीं आराम से बैठता। तो मैंने कहा जब स्कूल जाएगा तो टीचर्स जो हैं वो खुद ही जो है वो बच्चों को जो है वो बिठा लेती हैं, तो टीचर का कहना मानेगा, वो गुड बॉय बनेगा। चलो आ जाओ अब्दुल, कम लेट्स गो, आ जाओ लेट्स गो। तो चलिए इसी के साथ जो है वो आज के व्लॉग को जो है वो एंड करते हैं। आई होप कि आपको आज की वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी, और मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगी कि जल्दी से जल्दी वीडियोस जो हैं वो अपलोड करूँ, क्योंकि रमज़ान की वजह से रूटीन इस तरह से हुई थी कि मतलब वीडियोस बनाने और एडिट करने और वॉइस ओवर का टाइम बिल्कुल नहीं मिलता था। और चूँकि अब्दुल की वजह से भी, चूँकि मोबाइल इसको नहीं देना होता, तो मैं कुछ भी इतना खास कैप्चर नहीं थी कर पा रही। तो इंशाल्लाह आपसे जल्द ही मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।